हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज दिनांक 13 सितंबर 2021 को कक्षा 6 में सामाजिक विज्ञान विषय का गृह कार्य आया है। पेपर के ऊपर 10 तारीख लिखा हुआ था, तो अपने को ये 13 माननी है। पहले का बनाया हुआ पेपर है ये। देखिए, इसके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका हम हल करेंगे। ये था पृथ्वी हमारा आवास, भूगोल वाली पुस्तक है, जिसका दूसरा पाठ चल रहा था ग्लोब अक्षांश देशांतर, ये वाला पाठ। पहला क्वेश्चन है इसका, देशांतर किसे कहते हैं? देशांतर किसे कहते हैं? ग्लोब पर इनका निरूपण हमें किस प्रकार से मिलता है? तो अपन ने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली या मिलाने वाली जो संदर्भ रेखाएं होती हैं, उनको देशांतरीय यामोत्तर या देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। ग्लोब पर इनका निरूपण खड़ी रेखाओं के रूप में होता है। तो जैसे मान लीजिए ये ग्लोब बना हुआ है, तो ये ग्रीनविच रेखा प्रमुख यामोत्तर कहलाती है। ये सारी रेखाएं इस प्रकार से खड़ी रेखाएं होती हैं, इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसके बाद में, देशांतर रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। देशांतर रेखाओं की विशेषताएं क्या होती हैं? तो पहली नंबर की विशेषता है, ये दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। दोनों ध्रुव का मतलब दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। दूसरी विशेषता है इनकी, इन रेखाओं के बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। देशांतर के अंशों में डिग्री के रूप में मापा जाता है इनके बीच की दूरी को। और तीसरी विशेषता है, इन सभी रेखाओं की लंबाई समान होती है। लंबाई का मतलब दक्षिणी ध्रुव से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक की इनकी लंबाई मापे तो वो समान होती है। और चौथी विशेषता है इनकी, इनके बीच की दूरी विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है। जब विषुवत वृत्त यानी कि वो जो भूमध्य रेखा होती है बीच वाली, उनसे अगर हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो उस तरफ में घटती जाती है। प्रश्न नंबर 3 है इसमें, ग्रिड किसे कहते हैं? ग्रिड तो अक्षांश रेखाएं होती हैं, वो आडी रेखाएं होती हैं इस प्रकार से, और देशांतर रेखाएं इस प्रकार से खड़ी रेखाएं होती हैं। तो ये जो जाल बनता है, ये जो जाल बनता है इस प्रकार से, तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के काटने से, एक दूसरे को काटने से जो जाल बनता है उसको कहते हैं ग्रिड। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा का मान कितना होता है? देखिए, ग्रीनविच रेखा का जो मान होता है वो 0 डिग्री होता है। ये इस प्रकार से पृथ्वी गोल होती है, जो बीचों बीच की रेखा होती है, खड़ी रेखा होती है, इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ठीक है। प्रमुख याम्योत्तर का मान कितना होता है? इसी रेखा का दूसरा नाम है, ग्रीनविच रेखा को याम्योत्तर रेखा भी बोलते हैं। तो ये इसका मान भी 0 डिग्री होता है। दोनों एक ही हैं, ये 0 डिग्री देशांतर होता है। प्रश्न नंबर 4 है, थोड़ा इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है इस प्रश्न को। देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण किस प्रकार से होता है, समझाइए। तो देशांतर रेखाओं के माध्यम से समय का निर्धारण किस प्रकार से कर पाते हैं? ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर जब सूर्य लंबवत चमकता है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो हमारी पृथ्वी हो गई, और ये बीचों बीच ग्रीनविच रेखा है। जब इस रेखा के ऊपर सूर्य फिक्स में चमकता है तो दोपहर के 12 बजते हैं। ये समझ लीजिए आप, दोपहर के 12 बजते हैं। अब आगे कैसे निर्धारित करते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से, पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से घूमती है। अब क्या होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर जब एक चक्कर लगाती है तो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है और 360 डिग्री घूम जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 360 डिग्री में जब 12 का भाग 24 का भाग देंगे, क्योंकि 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 24 का भाग देंगे तो 15 भाग आएंगे, 15। इसका मतलब ये हुआ कि 15 डिग्री घूमने के लिए 1 घंटे का समय चाहिए होता है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट का समय चाहिए होता है। अब 60 मिनट का समय चलता है तो एक मिनट में कितने डिग्री घूमती है? तो 1 मिनट में घूमती है 4 डिग्री। पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है 1 मिनट में? 4 डिग्री घूम जाती है। देखिए आप पढ़िए, 360 डिग्री घूम जाती है, घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तथा 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है। 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होते हैं। दोपहर के 12 कब बजते हैं? जब सूर्य ग्रीनविच रेखा पर सीधा चमकता है तो दोपहर के 12 बजते हैं। और जब इस दोपहर के 12 बजे से अगर हम पूर्व की साइड में 15 डिग्री चलते हैं, 15 डिग्री का मतलब 60 मिनट लग जाएंगे। तो 60 मिनट बाद में कितना हो जाएगा? जब दोपहर का 12 यहाँ बज रही हैं तो 60 मिनट आगे चलेंगे तो 1 बजेगा दोपहर का, फिर 2 बजेंगे, फिर 3 बजेंगे। अगर
पश्चिम की साइड में आएंगे तो अगर 15 डिग्री पश्चिम में आते हैं तो 60 मिनट कम का हो जाएंगे। तो 12 बज रहे हैं तो अगर 15 डिग्री इधर आ गए तो 11 बजेंगे, फिर 10 बजेंगे। इस प्रकार से हम समय का निर्धारण कर पाएंगे। जब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा वह 15 गुणा 4, क्योंकि 15 चौक 60 मिनट हो गई और 60 मिनट अर्थात 1 बजेगा, क्योंकि 1 घंटा हो जाएगा 12 बजे के बाद में। तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में 60 मिनट अर्थात 1 घंटा कम होगा। तो दोपहर के कितने बजेंगे वहाँ पर? 11 बजेंगे। इस प्रकार देशांतरों के माध्यम से समय का निर्धारण किया जा सकता है। थोड़ा आपको समझने में कठिनाई महसूस हुई होगी इस प्रश्न में, क्योंकि बनावट इसी प्रकार से है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें, स्थानीय समय एवं मानक समय को परिभाषित कीजिए एवं भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर के द्वारा निर्धारित होता है तथा ग्रीनविच से कितने डिग्री आगे है। तो स्थानीय समय कहते हैं किसी भी स्थान पर जब सूर्य सिर के ऊपर सीधा चमकता है, मतलब अपने जिस स्थान पर सूर्य फिक्स में ऊपर लंबवत चमकता है तो उस समय उस स्थान पर दोपहर का 12 बजा हुआ होता है, 12 बज जाते हैं। समय घड़ी के द्वारा 12 बजे का समय घड़ी के द्वारा दिखाया जाता है और यह समय स्थानीय समय कहलाता है। मानक समय क्या होता है? मानक यामित रेखा के माध्यम से निर्धारित किए गए समय को मानक समय कहते हैं। जैसे मानक समय होता है ना, जो कोई अब भारत में है 82 डिग्री और आधा डिग्री अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के द्वारा निर्धारित होता है। भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के द्वारा निर्धारित होता है, जो कि ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे। ये बात इसमें पूछी गई थी कि भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर के द्वारा निर्धारित होता है, तो आप बताना है 82.5 डिग्री देशांतर के द्वारा निर्धारित होता है। और ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है, तो 5 घंटे 30 मिनट अर्थात 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे हैं। इस प्रकार आप इन 5 प्रश्नों का हल कर लीजिए आसानी से। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।